कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल कर ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। नमस्कार। कहते हैं रिश्ते हम तभी से लिखवा कर लाते हैं जब हम जन्म लेते हैं। कुदरत हमारी तकदीर पहले से ही लिख कर भेज देती है, मगर हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं। अरुणा की तकदीर में शायद मोहित नहीं लिखा था, मगर फिर भी लोगों ने उसे उसके साथ बांध दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग तकदीर के लिखे को अमल में लाने का जरिया हो। मोहित और अरुणा का वर्तमान छिपा है उस अतीत से जिसने कि मोहित की जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता। छोड़ दो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे, 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 मुझे मत छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, ये शादी रोक दो, ये शादी नहीं हो सकती। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये कौन है? ये पागल है, ये हर एक शादी में ऐसे ही करता है। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी रोक दो, ये शादी नहीं हो सकती। ये जो लाल जोड़ा मैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा मोहित कैसा है? अब वो सर पर काफी चोट आई है और साथ ही उसके दिलो दिमाग पर सदमे का बहुत असर है। रात भर बेहोशी में बड़बड़ाता रहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर हुआ क्या है उसके साथ? मोहित जिस लड़की से प्यार करता था, उसके घर वालों ने उस लड़की की शादी कहीं और कर दी। ये वहीं गया था बदनसीब। उस लड़की के रिश्तेदारों ने उसकी ये हालत कर दी। छोड़ेंगे नहीं, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे हम लोग। नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरा बेटा बच गया, मेरे लिए यही बहुत है। जिस्म के घाव तो भर जाएंगे, लेकिन मुझे डर है कि जो घाव उसके दिलो दिमाग पर लगा है वो शायद ही भर पाए।
आप लोग अंदर जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सच साबित हुई। मोहित के दिमाग पर उसकी प्रेमिका के बिछड़ने का इतना गहरा असर पहुंचा कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। उसके हालात को देखते हुए ये तो नहीं कहा जा सकता था कि वो पागल हो गया। हाँ, मगर वो किसी भी वक्त बेकाबू हो जाता। कभी वो बच्चों की तरह जिद करने लगता और कभी बच्चों की तरह रोने लगता था। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, ये गंदा खाना नहीं खाऊंगा, बोला ना नहीं खाऊंगा। मुझे खीर खानी है, मुझे लड्डू खाने हैं, मुझे खीर खानी है। मेरे लिए खीर लाओ ना माँ प्लीज, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर खानी है। मैं ला के दूंगी, लेकिन थोड़ा सा खाना तो खा लो, मिठाई से पेट थोड़ी भरता है। मैं लड्डू खाऊंगा, बस बोल दिया। मैं खीर खाऊंगा, ये खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अच्छा, हाँ मैं लेके आती हूँ। जल्दी लाओ ना, मुझे भूख लगी है माँ, जल्दी लाओ, मुझे खीर खानी है। हाँ, मैं अब भी लेके आती हूँ। कहाँ? पहले क्यों नहीं आई? देखो बेटा, ऐसा नहीं करती। मैं अब भी लेके आती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे, मैं कह रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। भैया 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 प्लीज, भैया भैया, माँ माँ माँ, भैया को फिर दौरा पड़ गया, पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। भैया भैया इंजेक्शन जी, मोहित को फिर से दौरा पड़ा है। तो जल्दी आइए, इंजेक्शन लेके आइए। इंजेक्शन भैया 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 भैया, इंजेक्शन कहाँ है? भैया पापा इंजेक्शन लाओ, जल्दी करो भैया भैया भैया, मुझे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं मार रहा भैया भैया, तो मुझे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे 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 मत मारो, मुझे। मैं अपने बेटे की यह हालत नहीं देख सकती। सब तरह के इलाज करवा लिए, जितना ठीक हो सकता था हो गया। अब और क्या कर सकते हैं? तो क्या उसे इसी तरह दौरे पड़ते देखते रहेंगे? जब देखो इंजेक्शन लगा देते हैं, बेहोश हो जाता है, और तुम लोग चैन से बैठ जाते हो, सोचते हो घर में शांति हो गई। एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है ये नहीं सोचते। कैसी बातें करती हो? क्या मुझे दुख नहीं है? सब कुछ करवा चुका हूं, अब और क्या रह गया है? शादी? क्या? हाँ शादी। एक लड़की की वजह से भैया की ये हालत हुई है, अब एक लड़की ही भैया को ठीक कर सकती है। हाँ, हर्ष ठीक कह रहा है, यही एक रास्ता है। मोहित की शादी कर देते हैं। शादी कर देते हैं? ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दरवाजे पर लड़कियां खड़ी हैं, एक पागल लड़के के साथ शादी करने के लिए। खबरदार जो मेरे बेटे को पागल कहा तो। भाई नहीं कहूंगा, पर जिस हालत में मोहित है, क्या कोई लड़की का बाप ऐसे लड़के को दामाद बनाएगा? नहीं ना, मैं कहता हूं हरगिज नहीं। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, लेकिन अगर सच बताया ही नहीं जाए तो? क्या मतलब? मतलब ये कि लड़की वालों से मिलूंगा तो मैं, लेकिन शादी भैया की होगी। तुम्हारा मतलब है हम उससे धोखा करेंगे? हाँ करेंगे। मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। पर मैं नहीं कर सकता। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप मोहित भैया के इलाज के लिए सब कुछ कर सकते हैं, फिर अब इनकार कैसा? पापा, हमारे लिए मोहित भैया की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम भी बहू को समझा लेंगे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, ताकि मोहित को दौरा ना पड़े। हाँ माँ, देखना
अगर मोहित भैया भाभी से प्यार करने लगे ना तो उन्हें दौरे कभी नहीं पड़ेंगे। लेकिन शादी के रोज मोहित को मंडप पे कौन लेके जाएगा? सबसे पहले हम लड़की वालों को भैया की फोटो भेजेंगे और फिर हम भाभी को हरे रंग का जोड़ा भेजेंगे, क्योंकि लाल रंग देखकर भैया भड़क जो जाते हैं। फिर सारा वक्त मैं वहां पे दूल्हा बन के बैठा रहूंगा, क्योंकि मेरे सर पे सेहरा होगा। क्यों माँ, ठीक कह रहा हूं ना मैं? और जब लगन की बारी आएगी तो मैं वहां से गायब हो जाऊंगा और भैया को बिठा दूंगा। कहने को आसान है, पर ये करोगे कैसे? ये बात आप मुझ पे छोड़ दीजिए। लड़का देखने में तो अच्छा लगता है। अच्छा कहती हो? अरे बहुत बड़े खानदान का बड़ा बेटा है। और फिर वो लोग शादी में कुछ हमसे मांग भी तो नहीं रहे, यहाँ तक कि मंगनी भी नहीं, सीधा ब्याह, समझी? सच? ऐसा हो सकता है क्या? अरे हो सकता है नहीं, होगा। जरा सोचो, कितने बड़े खानदान में हमारी अरुणा का रिश्ता हो रहा है। सिर्फ फोटो देखकर रिश्ता करना ठीक होगा क्या? अरे हद करती हो तुम भी। रुतबे में हमसे बहुत ऊपर हैं, बहुत बड़ा खानदान है, बहुत नाम है उनका। ऐसे में लड़का देखने की बात करना सही नहीं होगा। हाँ, शादी वाले दिन ही लड़का देख लेंगे। अरे अरुणा, तुम कब से सुन रही हो? आओ बेटी। नीता, इस फोटो दिखाओ। ले बेटी, तू भी देख ले। फोटो देखने की क्या जरूरत है, शादी के दिन ही देख लूंगी। बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंच गई। मोहित का छोटा भाई दुल्हा बनकर सेहरे की आड़ में मंडप में जा बैठा। फेरे से पहले किसी बहाने से उठकर वो अपने बड़े भाई मोहित के पास पहुंचता है और एक पे गौर। कैसा है? सब ठीक है ना? मेरी शादी ये पकड़ 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 पकड़। भैया ये क्या पहना रहे हो? ऐसे सुन, इनको लेके चलो, मैं सूट डाल के आता हूँ। हैं? मैं शादी बस, हाँ, चलो ठीक। और इस बहाने अरुणा की शादी मोहित के साथ करवाने में उसका परिवार कामयाब हो जाता है। दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे यहाँ नहीं रहना। दरवाजा खोलो। तुम नहीं। माँ, माँ मेरे कमरे में कोई है। माँ, माँ मेरे कमरे में कोई है। माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो, माँ, माँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकता। भैया भैया शांत हो जाओ भैया, भैया शांत हो जाओ। ये नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। शांत हो जाओ, जाओ इंजेक्शन लाओ। नहीं, अब मोहित को इंजेक्शन नहीं लगेगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भैया मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, वो बोली। मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे। आप लोगों ने मेरे साथ, मेरे माँ बाप के साथ धोखा किया है। उन्हें ये नहीं बताया कि ये पागल है। मेरा बेटा पागल नहीं है। मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो मेरी। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं यहाँ। हेलो। हेलो। हाँ माँ। अरुणा बेटा, क्या हुआ? अरे तू रो क्यों रही है? माँ हमारे साथ धोखा हुआ है माँ। मोहित पागल है माँ। हे भगवान। माँ मुझे घर आना है अभी और इसी वक्त। आप पिताजी को भेज दो माँ। अरुणा बेटा, देख तू ध्यान से सुन। तेरी शादी हो चुकी है, विदाई हो चुकी है तेरी। आज ही तो तेरी डोली उठी है। तू ऐसे कैसे आ सकती है? देख, मैं आती हूँ वहां पर। हाँ, तू धीरज रख। लाओ मुझे दो फोन, मैं बात करूंगी तुम्हारी माँ से। लाओ दो फोन। हेलो। बहुत श्राप लगेगा आपको। आपने ठीक नहीं किया। मेरा बेटा पागल नहीं है। मैंने आपके साथ धोखा किया सिर्फ इसलिए कि मोहित की शादी हो जाएगी तो मोहित सुधर जाएगा। अरुणा को गलतफहमी हुई है, बस वो थोड़ा सा भावुक हो जाता है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चाहें तो खुद आके देख सकती हैं। आपकी बेटी अब हमारी बेटी है। मैं इस पर बिल्कुल कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। आप कल आइए, मैं आपको सारी बात बता दूंगी। ठीक है, लेकिन जब तक मैं वहां ना आ जाऊं, आप अपने बेटे को अरुणा से दूर ही रखिएगा। मैं वहां कर तय करूंगी कि आपका बेटा पागल है या नहीं। ठीक है, आप अरुणा को भी बता दीजिए। हेलो माँ। सुन अरुणा, तू घबरा मत बेटा। मैं कल सुबह ही आती हूँ। अब रात बहुत हो चुकी है। जब तक मैं नहीं आती तब तक तुम मोहित की माँ के साथ ही रहना, ठीक है? ठीक है माँ, अब कल जल्दी आ जाइएगा। ठीक है। चलो तुम मेरे साथ यहाँ बैठ, सब बताती हूँ। चल। अब होगी शादी। जो बात खुलनी थी खुल गई। अब कल सुबह वो चली जाएगी। अब हो गया इलाज मोहित का। ओहो, ये भारत देश है। पापा, अमेरिका नहीं। यहाँ 24 घंटे में पत्नी पति को तलाक दे देगी। यहाँ के संस्कार, यहाँ की मर्यादा, इस शादी के बंधन में एक बार बांध देना तो फिर वो टूट नहीं पाते। आप देखना, अरुणा भाभी भैया को छोड़कर नहीं जा पाएंगे। देख लेना आप। क्यों नहीं जा सकती? अगर मेरे माँ बाप को मालूम होता कि आपकी बेटे की ये हालत है तो क्या वो मेरी शादी करते? कभी नहीं। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे माँ बाप की आंखों में धूल झोंका है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं भी तो ममता के हाथों मजबूर हूँ। मेरा मोहित हमेशा से ऐसा नहीं था। वो तो बहुत हंसमुख, बहुत प्यारा था। एक लड़की के प्यार में उसे धोखा मिला और उसकी ये हालत हो गई। हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि पहले तो ये बात जान ले कि मोहित ऐसा क्यों हो गया। उसके बाद तुझे मुझसे या मेरे बेटे से कोई हमदर्दी हुई तो मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करूँगी कि तू ये घर छोड़कर मत जा। मोहित उस पर पूरी तरह से मोहित था, पागल था उसके प्यार में। हम तो चाहते थे कि उसकी शादी वहीं हो जाए जिसे वो इतना प्यार करता है, लेकिन मानसी के घर वालों को
और शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। नहीं! ये शादी नहीं हो सकती। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, अब तो तुम जान गई हो ना बेटा कि मेरा मोहित ऐसा क्यों है। हर तरह से इलाज कराने के बाद बस यही एक रास्ता था, यही एक उम्मीद थी कि उसकी शादी कर दी जाए, इस उम्मीद के साथ कि जिस लड़की के प्यार में उसकी यह हालत हुई है, पत्नी के प्यार से उसकी हालत में सुधार आ जाएगा। एक माँ अपने बेटे के प्यार में अंधी होती है और स्वार्थी भी। मैं भी हो गई। हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना। माँ जी, चल बेटा मेरे कमरे में आके सो जा। माँ जी, मैं अपने कपड़े लेकर आती हूँ। मैं मंगवा लेती हूँ ना बेटा। माँ जी, मैं ये भी जाकर देखती हूँ कि आपने जो कहा है वो सही है या नहीं। वो क्या है कि मैं बैग लेने आई थी। तुम अरुणा? हाँ, और तुम मोहित हो? हर्ष और पिताजी कह रहे थे कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ। मुझे माँ जी बुला रही है। सुनो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हाँ सच, देखो मैं खराब लड़का। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। मैं सो रहा हूँ। हाँ ये देखो, मैं लेट गया। हाँ ये देखो, हाँ ये, हाँ अब मैंने आंखें बंद कर दी हैं। ये देखो। अरुणा अच्छी है, अच्छी है। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।